तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से पूरा का पूरा आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और उनके उत्तर आपको कैसे पूरे कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको यहाँ पर उत्तर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख ले। आज हम इस पेपर के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी उत्तर देखेंगे, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? सूरदास। सूरदास इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़िया। तो हथकड़िया इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी होगी? यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में 1 अंक होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा ये तो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जगदीश में कौन सी संधि होती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जगदीश में कौन सी संधि होती है? तो देखो जगदीश में व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विवाह की समस्या पर ये आधारित थी। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में जो आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद के जो जनक है जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वे कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं ना, उनको हम कहते हैं आलंबन। तो यहाँ से आपको आलंबन लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? कामायनी एक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कामायनी एक क्या है? तो यहाँ से आपको लिख लेना है महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो बेलों की कथा गद्य की विधा की रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दो बेलों की जो कथा है ना, वो कहानी विधा की रचनी है। तो यहाँ से आपको कहानी लिख लेना है। रियल शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रियल जो शब्द है ना, ये विदेशी शब्द होगा। कैसा? विदेशी। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामायण राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छिपाते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राम स्वरूप बेटी के लिए क्या छुपाते थे? उच्च शिक्षा छुपाते थे। तो यहाँ से आपको उच्च शिक्षा लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो जल्दी से हम जोड़ी के मिलान को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको आखिर कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बीजक। तो देखिएगा बीजक की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा कबीर से। 24 मात्राओं का छंद। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 24 मात्राओं का छंद होगा आपका दोहा। कई अंकों वाली रचना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं नाटक। ठीक है, लासा की ओर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी राहुल संस्कृतन से। विद्यालय में। तो देखिएगा इसमें दीर्घ संधि होगी। रीढ़ की हड्डी की जोड़ी जगदीश चंद्र माथुर से मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लें। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि कौन है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के कवि का नाम है कबीर दास। तो यहाँ से आपको कबीर दास लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं के पूर्ण होने वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या कहते हैं? मुक्तक। और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है काव्य। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टाज जो है ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्या लिखोगे यहाँ से? फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। यहाँ से आपको लोग लिख लें मना और उसके बाद में धन योग। तो मनोयोग का संधि विच्छेद यह आ जाएगा। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा?
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वो आ जाएगा दुराचार। तो ऐसे आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है ना विवाह की समस्या पर आधारित है। तो यहाँ से आपको विवाह लिख लेना है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और जहाँ नायक नायिका की वीर्य का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। रात दिन में तत्पुरुष समास से चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लेख पर ही चलती थी। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और संकल लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इनको सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। देखिएगा पेपर आपका इस प्रकार का आया है, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ से। तो आप लोग इस प्रकार से इस पूरे पेपर को देख लो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये तो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, तो आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? देखो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा यहाँ से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का काम पर जाना धरती पर बड़े हादसे के समान क्यों है? देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 रचनाओं के नाम। देखो इनकी 2 रचनाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, जिसमें कि पूछा गया काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा काव्य की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दे। रूपक अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया रौद्र रस की परिभाषा। देखो रौद्र रस की परिभाषा यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो दुहा छंद के लक्षण आपको याद करने हैं, तो यहाँ से आप लोग याद कर लेना इसको। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसको यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? तो यात्रा वृत्तांत को यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता आपको प्रकट करनी है। तो इस वाले प्रश्न के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लें। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। तो प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो दिया गया था उसका उत्तर ये लिखा है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? और लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी है? इस प्रकार से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 जो कि दिया गया था उसका उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देख ले। ये 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर है, ये 19वां क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है और ये 20वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और ये बाकी के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर दिए गए हैं। और देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, जीवन में वही मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक जीवन कर सकता है जो। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा निबंध है, आप सब लोग इसको देख लें और इसको पूरा का पूरा नोट कर लें। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो आपके पेपर में आवेदन पत्र पूछा गया था वो ये रहा।
और इसके बाद में देखो अवकाश हेतु आवेदन पत्र ये रहा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग इसको कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।